नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहानी पूरा सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि चंचल मन, शांत स्वभाव और प्रेम पूर्वक रहने का परिणाम क्या होता है। साथ ही लालच रखने वाले और दूसरों का बुरा चाहने वाले के साथ क्या होता है, ये भी आपको इस कहानी को पूरा सुनने के बाद पता चल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक गाँव में एक बूढ़ी महिला रहती थी, अपने 2 बेटे और 2 बहुओं के साथ में। दोनों बेटों की एक एक संतान भी थी। बुढ़िया की दोनों बहुओं का स्वभाव बहुत अलग था, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। बड़ी बहू स्वभाव से झगड़ालू और आलसी थी, उसे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहीं छोटी बहू बहुत मिलनसार, शांत और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक दिन शीतला सप्तमी का दिन था। सास ने छोटी बहू को शीतला माता के भोग के लिए भोजन तैयार करने के लिए कहा। बहू ने सास की आज्ञा मानी और रसोई में काम करने लग गई। इसी बीच उसका बच्चा भूख से रोने लग गया। बहू बच्चे को दूध पिलाने चली गई। दूध पिलाते पिलाते छोटी बहू की आंख लग गई। बच्चे को रोता देख जल्दबाजी में चूल्हे की आग बुझाना भूल गई। उसी समय शीतला माता पृथ्वी भ्रमण पर आई हुई थी। वो गांव-गांव घूमकर अपने भक्तों की भक्ति देखना चाह रही थी। जैसे ही शीतला माँ बुढ़िया के घर के पास से गुजर रही थी, शीतला माता ने चूल्हे की आग जलते हुए देखा। माता ने सोचा खाना जल ना जाए। माता आग देखकर उसे बुझाने के लिए उसमें लौटने लगी, जिससे उनका शरीर जल गया। पीड़ा के कारण माता क्रोधित हो गई और छोटी बहू को श्राप दे दिया। शीतला माता ने कहा, जैसा मेरा शरीर जला वैसे ही तेरी संतान भी जल जाएगी। जब छोटी बहू की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका बच्चा जलकर मृत पड़ा है। वह घबराकर रोने लगी और अपनी सास के पास पहुंची। बहू ने सारी कहानी सुनाई। सास समझ गई कि ये शीतला माता का प्रकोप है। उन्होंने छोटी बहू से कहा कि माता से क्षमा मांगो और उनकी पूजा करो, तभी ये संकट टल सकता है। सास की सलाह मानकर छोटी बहू अपने बच्चे के शव को एक टोकरी में रखा और माता को खोजने निकल पड़ी। माता को खोजते खोजते छोटी बहू बहुत दूर निकल गई। रास्ते में छोटी बहू को 2 तालाब मिले, जिनका पानी खारा था, इसलिए गांव के लोग उसका कोई उपयोग नहीं करते थे। आते जाते तालाब को गालियां देते थे। तालाबों ने छोटी बहू से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। छोटी बहू ने अपनी सारी विपत्ति बताई। ये सुनकर तालाबों ने कहा, जब माता से तुम मिलो तो हमारे उद्धार का उपाय भी पूछ लेना। छोटी बहू ने उनकी बात मान ली, आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे चलने पर 2 बैल मिले जो आपस में झगड़ रहे थे। उन्होंने भी छोटी बहू से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो। बहू ने अपने दुख की पूरी कहानी सुनाई तो बैलों ने भी प्रार्थना की कि शीतला माता से हमारे कल्याण का उपाय पूछ लेना। छोटी बहू ने हामी भरी और आगे निकल गई। जैसे ही थोड़ा आगे निकली, छोटी बहू को एक बुढ़िया मिली जो अपना सर खुजला रही थी। बूढ़ी महिला ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। छोटी बहू ने अपनी सारी कहानी सुना दी। बूढ़ी माँ ने कहा, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, तुम मेरा सर खुजला दोगी क्या। ऐसा सुनकर बहू ने टोकरी नीचे रखी, प्रेम पूर्वक बूढ़ी महिला का सर सहलाने लगी। बुढ़िया ने कहा, मेरे सर में बहुत जुएं हैं, तुम जुएं भी निकाल दो। बहू ने हामी भरी और बुढ़िया के सर की सारी जुएं निकाल दी तो बूढ़ी माँ के सर की खुजली भी शांत हो गई। उसी समय बहू ने देखा कि उसका बच्चा भी पूरी तरह ठीक हो गया। अब छोटी बहू को समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण बुढ़िया नहीं है, बल्कि स्वयं शीतला माता है। छोटी बहू ने माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। माता ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया, तेरा जीवन सौभाग्यशाली और समृद्ध रहेगा। इसके बाद बहू ने माता से दोनों तालाबों की मुक्ति का उपाय पूछा। माता ने कहा, ये दोनों पहले जन्म की शौतन थी जो आपस में झगड़ती थी और साधु संतों का अपमान करती थी, इसी कारण से तालाब के रूप में जन्मी है। अगर तू उनका पानी पी लेगी तो वे मुक्त हो जाएंगी। बहू ने ऐसा ही करने का कहा। फिर छोटी बहू ने झगड़ते हुए बैलों की समस्या बताई। शीतला माता ने कहा, ये पहले जन्म में देवरानी जिठानी थी जो एक दूसरे से लड़ती रहती थी, घर में किसी भी काम में हाथ नहीं लगाती थी और अब ये बैल बन गई हैं। अगर तू उनके गले की इस रस्सी को खोल देगी तो वो भी मुक्त हो जाएंगी। बहू ने माता से ऐसा ही करने का कहा। छोटी बहू ने माता से कहा, मैं ऐसा ही करूंगी और अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। छोटी बहू ने अपनी सास और जेठानी को पूरी घटना बताई। छोटी बहू की ये समृद्धि देखकर जेठानी को ईर्ष्या हुई। उसने सोचा कि मैं भी माता के दर्शन कर लूं तो मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा। अगले वर्ष शीतला सप्तमी पर वही सब किया जो छोटी बहू ने किया था। माता ने उसे भी वही अभिशाप दिया, जैसे मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरी संतान जल जाएगी। अगले दिन बड़ी बहू का बच्चा भी जलकर मृत मिला। बड़ी बहू ने भी छोटी बहू की तरह अपने बच्चे को लिया और माता की खोज में निकल पड़ी। रास्ते में उसे भी वही तालाब मिले और बैल मिले जिन्होंने माता से अपने उद्धार की प्रार्थना की। लेकिन जेठानी का स्वभाव स्वार्थी था। उसने बैल और तालाबों की सहायता करने से इनकार कर दिया।
दिया। जेठानी भटकती रही। बहुत दूर जाने के बाद उसे वही बूढ़ी महिला मिली। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी मेरा सर खुजला दो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे बालों में बहुत जुएं पड़ी हुई हैं, इन्हें निकाल दो, मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन बड़ी बहू ने कहा, नहीं, उसके पास टाइम नहीं है, वो शीतला माता की खोज में जा रही है, अगर माता कहीं दूर निकल गई तो उसे मिलेगी नहीं। ऐसा कहकर बड़ी बहू आगे निकल गई। दिन भर भटकती रही पर शीतला माता कहीं भी नहीं मिली। थक हार कर घर लौट आई और धनवान होने के चक्कर में संतान से भी हाथ धो बैठी। छोटी बहू निस्वार्थ भाव से माता को खोजने निकली थी और अपनी पीड़ा का अंत चाहती थी। उसे सिर्फ अपने बच्चे को ठीक करवाना था, लेकिन माता ने उसके बच्चे को ही ठीक नहीं किया, बल्कि उसके निस्वार्थ भाव को देखकर माता ने उसे धनवान बनाया, सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। बड़ी बहू ने लालच में आकर अपनी संतान भी खो दी, धनवान भी नहीं बनी, अपना ही नुकसान करवा लिया। इसीलिए कहते हैं, ऐ चंचल मन से भगवान की पूजा करने पर वो सब मिल जाता है जो आपने मांगा भी ना हो। हे शीतला माता, जैसी आपने छोटी बहू पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के रोगों को दूर करना, सुख शांति बनाए रखना। बड़ी बहू के साथ जैसा हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। कहानी कहने वाले, सुनने वाले सब पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।